दोस्तों मुझे बिल्कुल आइडिया है कि आप एक फाइवर सेलर हैं और इस वीडियो में आने का आपका मकसद सिर्फ ये है कि कुछ टिप्स हासिल करें, कुछ न्यू गिग आइडियाज़ आप लोग लें ताकि आप अपने उस करियर को मज़ीद भी बेहतर से बेहतर बना सकें। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि फाइवर के ऊपर कुछ ऐसे गिग आइडियाज़ हैं या गिग्स हैं कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन आप लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि यार इन गिग्स के ऊपर हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करें कि जिसकी वजह से वो जो एक्चुअल कंपटीशन देखने को मिल रहा है जिसमें 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 इवन कि 50,000 तक आपको कंपटीशन देखने को मिलता है, लेकिन उसी कीवर्ड के अंदर ही कुछ ऐसे और कीवर्ड्स होते हैं कि जो लो कंपटीशन भी होते हैं और हाई इन डिमांड भी होते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर स्पेशली मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की बेसिक्स आती है, पैराग्राफ राइटिंग आपको आती है, कॉपी राइटिंग आती है, आपको इंग्लिश की समझ बूझ है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे ही कुछ बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन के ऊपर जो कीवर्ड्स थे उनको ड्रिल डाउन करके लो कंपटीशन के ऊपर और हाई डिमांड में आपके लिए गिग आइडियाज़ लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल वैल्यूएबल होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। अब इसमें एक डिस्क्लेमर है, वो डिस्क्लेमर ये है कि अगर ये वाले गिग आइडियाज़ आपको बिल्कुल भी नहीं आते या इसके ऊपर आपकी स्किल्स नहीं है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने इसी के ऊपर ही करना है। बस आपने इससे आइडिया लेना है कि इसके ऊपर मैंने ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड से कैसे निकाले, और आपने अपने स्किल्स का अंदाज़ा रखते हुए, अपने स्किल्स को सामने रखते हुए आप हाई कंपटीशन से लो कंपटीशन के ऊपर कैसे ड्रिल डाउन करते हैं उन गिग आइडियाज़ को। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके बाद क्योंकि बहुत सारे लोग 85% लोग वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप करें या ना करें। अगर थोड़ी बहुत वैल्यू आपको मिलती है तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं यहाँ पर कि ये कौन से गिग्स हैं और कैसे आपने ड्रिल डाउन करना है। जी दोस्तों, तो इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ। मैं आपको सबसे पहली मिसाल ये देता हूँ कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग क्या होती है? प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई बुक बनाई है, आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के सेंटेंस मेकिंग या इंग्लिश के हवाले से आपको पता है, बेसिक्स का नॉलेज है, या वैसे ही आप बुक रीडिंग करते हैं तो आपको आइडिया है कि बुक रीडिंग के हवाले से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकल इश्यूज कैसे फाइंड आउट करने हैं, आपके उस बुक में जो भी टॉपिक है उसका थीम कैसा होना चाहिए, स्टार्टिंग, इंट्रो एंड एक्सेट्रा। तो हो सकता है कि मेरा यहाँ पर बताना आपको मुश्किल लगे, लेकिन ये आपको मैं एक ओवरऑल फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ ताकि आप इसकी मदद से या इस मेथड की मदद से आप अपने स्किल्स में लो कंपटीशन कीवर्ड्स को ड्रिल डाउन करें। ठीक है, अब आप देखें तो प्रूफ रीडिंग के ऊपर अगर आप लोग देखें तो 24,055 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब ये इस पे तो आप कभी भी कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते, करीब भी नहीं आ सकते। वजह ये है कि इसके ऊपर ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ऐसे ऐसे सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि एक हज़ार से ऊपर रिव्यूज़ लेकर अपना काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। अब मुझे इसी के ऊपर काम करना है, लेकिन मैंने कंपटीशन के उस मैकेनिज्म को थोड़ा सा चेंज करना है। तो क्या करूँगा, मैंने जब यहाँ पर देखा तो एक मुझे कीवर्ड मिला है बीटा रीडिंग। बीटा रीडिंग भी बिल्कुल प्रूफ रीडिंग के माने में आता है और लोग बीटा रीडिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि प्रूफ रीडिंग पूरी बुक्स होती हैं। बीटा रीडिंग के अंदर एक छोटा सा आर्टिकल भी हो सकता है, एक पैराग्राफ भी हो सकता है, एक ई बुक भी हो सकती है, कोई स्टोरी भी हो सकती है, कोई छोटा सा थीम भी हो सकता है। तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। लेकिन अगर आपकी ये वाली गिग रैंक कर जाती है तो आपकी ये गिग प्रूफ रीडिंग में भी आ सकती है अगर आपने कुछ कीवर्ड्स प्रूफ रीडिंग के भी यूज़ किए हैं। तो बेटर कि आप इन लो कंपटीशन गिग आइडियाज़ या लो कंपटीशन कीवर्ड्स की मदद से आप बड़े बड़े कीवर्ड्स जिनके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा उनको टारगेट करें। ये कामयाबी का राज होता है असल फाइवर के ऊपर जो एक्चुअल फाइवर सेलर्स टेक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लो कंपटीशन को हमेशा टारगेट करके वो क्या करते हैं, हाई कंपटीशन वालों को बीट करने की कोशिश करते हैं। और ये कब होगा, जब आप एक्टिवली काम करेंगे, ऑर्डर्स को अच्छी तरह डिलीवर करेंगे, 5 स्टार रेटिंग लेंगे, अच्छे कमेंट्स लेंगे और पब्लिक एंड प्राइवेट जो रिव्यू है क्लाइंट का या बायर का वो आप अच्छा लेंगे। तो बीटा रीडिंग के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर आई विल डबल बीटा रीड एंड ऑफर इन लाइन फीडबैक, मतलब कि वो आपके उस पैराग्राफ, ई बुक या छोटी सी जो बुक है उसको वो क्या कर सकता है,
हाईलाइट भी कर सकता है, इनलाइन रिस्पॉन्स भी दे सकता है, जैसे कि जुमले सही नहीं है तो काट के सही वाला जुमला वो लिख सकता है। पंक्चुएशन भी मसला है, ग्रामेटिकल इश्यूज हैं वो सारे आपको बता सकता है, कोई क्रिटिक्स हैं वो उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज बन सकते हैं फॉर बीटा रीडिंग, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अगर आप में से कोई इंग्लिश में या आप लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, आपको इन चीज़ों का आइडिया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कीवर्ड है। आप इसके ऊपर अपना गिग बनाकर अपनी वर्किंग शुरू कर सकते हैं। प्रूफ रीडिंग की जगह पे बीटा रीडिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की कामयाबी के लिए। इसी में ही प्रूफ रीडिंग के लिए जो दूसरा कीवर्ड है वो है बुक प्रूफ रीडिंग। देखें, एक तो सिंपल प्रूफ रीडिंग था जिसमें 24,000 सेलर्स मौजूद थे, लेकिन जब आप बुक प्रूफ रीडिंग में आते हैं उसी के अंदर ही तो आप देखिए 3664 यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल हैं। हमारा क्राइटेरिया 4000 तक है। अगर 4000 से कम है तो हम उसको इजीली रैंक कर सकते हैं या हमारे पास मौका है कि हम इसको बीट कर लें। अगर आप ऑनलाइन में आते हैं तो मज़ीद भी कम हो गई है, कुछ 272 रह जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इसको बीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपने गिग्स कैसे बनानी है, वो आपने इन गिग्स को हर सूरत में रीड आउट करना है, इनसे आपने आइडिया ज़रूर लेना है। अब कंपटीशन और हाई इन डिमांड है या लो कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले चेक की हैं, तो आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड सर्विसेज हैं और आप इसके ऊपर गिग बना सकते हैं। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा साथ के साथ गिग्स बनाएं। अगर आप लोग सिर्फ इसी में ही एक्सपर्टीज रखते हैं तो आप एक बनाएं प्रूफ रीडिंग के ऊपर एक गिग बनाएं, बेशक इसके बाद 24,000 हैं, ठीक है। उसके बाद आप बीटा रीडिंग के ऊपर बनाएं, इसके बाद लो कंपटीशन है, ये आपको आपकी कामयाबी के पहले वो जो दरवाजे हैं वो खोल सकता है। तीसरी गिग जो बनाए वो बुक प्रूफ रीडिंग के बनाएं। ये 3 गिग्स आप इसके ऊपर बना सकते हैं और इससे अच्छे खासे ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। और इन्हीं दोनों की मदद से बुक प्रूफ रीडिंग और सिंपल बीटा रीडिंग की मदद से, इन 2 गिग्स की मदद से आप जो हाई इन कंपटीशन है प्रूफ रीडिंग 24,000 सर्विसेज के साथ, इसको भी आप पुश दे सकते हैं ताकि उस कंपटीशन में आप भी फॉल करें। ठीक हो गया, ये मैकेनिज्म है, बल्कि एक हैक भी है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा गिग आइडिया आपके लिए लेकर आए हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के आप एक ऑडियो सुन रहे हैं उसको लिखाई में कन्वर्ट करना। ये बेशक थोड़ा सा कम पेइंग है लेकिन आप इजीली कर सकते हैं। वो कम पेइंग अब इसलिए हो चुकी है क्योंकि आप लोग AI टूल्स को यूज़ करके ऑटोमेटिकली आप उसको सुनाते हैं, वो खुद ही आपको वॉइस टू टेक्स्ट में जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन में जब हमने सेलर्स को देखें तो 4673 है, जो इतना खासा कंपटीशन नहीं है, लेकिन अलबत्ता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये कंपटीशन है। लेकिन कंपटीशन जो है वो बहुत लो है, डिमांड ज़्यादा है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो कोई लो कंपटीशन कीवर्ड भी है या नहीं है 6000 से नीचे। तो मैंने जब देखा तो पॉडकास्ट ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ 459 के ऊपर मौजूद है, 460। अगर इसमें से मैं ऑनलाइन के ऊपर चला जाऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ 41 लोग बचते हैं सेलर्स कि जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कमा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, 32 रिव्यूज़ हैं, 9 रिव्यूज़ हैं, 199 रिव्यूज़ हैं, 155 रिव्यूज़ हैं। आई विल ट्रांसक्राइब ऑडियो एंड डू पॉडकास्ट इंटरव्यू या यूट्यूब ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और नीचे आप सबको देखें तो माशाल्लाह सारे लेवल 1 लेवल 2 सेलर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, क्यू में भी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो कंपटीशन लो है, डिमांड है इसमें, तो आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। अगर इसकी डिमांड अभी आपको फील हो रहा होगा कि नहीं है, 41 लोग मौजूद हैं, तो याद रखिएगा पॉडकास्ट का दौर है। लोग सुनने से ज़्यादा अब सामने सब टाइटलिंग के ऊपर जाते हैं। तो लोग ये प्रेफर करते हैं अपने पॉडकास्ट की ट्रांसक्रिप्शन करवाएं, यूट्यूब वीडियोस की ट्रांसक्रिप्शन करवा के उसको सब टाइटल्स में ऐड कर लें या उसकी बुक्स बना लें, ई बुक्स बना लें, ठीक है। तो इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसमें अभी आप शुरू हो जाते हैं काम करना तो इंशाल्लाह वेरी सून आप लोग इसमें जो है बहुत सारे ऑर्डर्स गेन कर सकते हैं। ये आपके पास एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो पॉडकास्ट ट्रांसक्रिप्शन आपके पास होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट इसी के अंदर कीवर्ड आइडिया है वो है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल फील्ड के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होती है या कोई मेडिकल वीडियो है, कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई वीडियो है, कोई मेडिकल से रिलेटेड पॉडकास्ट है या मेडिकल से रिलेटेड कोई मूवी है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, तो ये सारी चीज़ों को आप ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। और इसके अंदर भी अच्छी खासी आपको जो है वो लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड सर्विसेज मौजूद हैं, लोगों के पास यहाँ पर ऑर्डर्स मौजूद हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि पहले जो
गिग आइडिया मैंने आपको दी थी वो प्रूफ रीडिंग थी। प्रूफ रीडिंग के अंदर आप 3 गिग्स बना लें। ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर चूंकि दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के आप 3 और गिग्स बना लें या इसके 4 बना लें तो 7 गिग्स आपके पूरे हो जाते हैं। इसी के अंदर आप अच्छे खासे ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है। अब पॉडकास्ट ट्रांसक्रिप्शन और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो गई। चौथी जो चीज़ है वो ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन। एक MP3 फाइल है, उसको आपने ट्रांसक्राइब करना है, तो ये भी सर्विस आप दे सकते हैं और इसके अंदर 4827 सर्विसेज मौजूद हैं और इसके अंदर बेशुमार लोग काम कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले सेलर्स के ऊपर हम चले जाएंगे तो ये कुछ ही 100 यहाँ पर रह जाएंगे, तो 156 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, सवाल ये करते हैं अक्सर कि यार ये इतने सारे मौजूद होते हैं लेकिन ऑनलाइन कम क्यों होते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने प्रोफाइल्स बनाई हुई है, गिग्स बनाए हैं, लेकिन वो छोड़ के चले गए हैं। लेकिन चूंकि फाइवर के ऊपर उसका एक कीवर्ड बाकी रहता है तो काउंट में हमें लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा है, जबकि हम ऑनलाइन के ऊपर एक्चुअल देखना पड़ता है। जबकि हम ऑनलाइन के ऊपर जाके देखते हैं तो वो आपको एक्चुअल अमाउंट वहाँ पर नजर आती है कंपटीशन का। तो ये 4th कीवर्ड आइडिया आपके पास हो। उसके बाद वेबिनार ट्रांसक्रिप्शन। एक वेबिनार ऑनलाइन मैंने आपके लिए जूम के ऊपर एक वेबिनार कंडक्ट करवाया है 2 घंटे का। अब उसको आपने ट्रांसक्राइब करना है तो इसकी भी सर्विस आप अवेलेबल हैं और इसके तो कंपटीशन ना होने के बराबर 136। अगर आप ऑनलाइन में चले जाएंगे तो ये 10-15 होंगे, ठीक है। 24 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2 ये सारे सेलर्स मौजूद हैं, तो इनके पास अच्छे खासे ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। 7 गिग आइडियाज आपको मैंने दे दिए हैं। 3 आपके हो गए प्रूफ रीडिंग के ऊपर, 4 आपके हो गए ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ अगर 7 गिग्स एक न्यू प्रोफाइल के ऊपर इन्हीं के ऊपर बनाएं तो आप देखें कि बहुत जल्द आप लोग ऑर्डर गेन कर सकते हैं। तो बोनस टिप आपको मैं ये देता चलूँ कि आप खुद अपने इन गिग्स को लोगों को रेफर करके फाइवर एफिलिएट से भी कमा सकते हैं। अब ये कैसे कमा सकते हैं, कल की जो वीडियो मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन करूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि आप अपने गिग का एफिलिएट लिंक कैसे जनरेट करते हैं और उसको आप मुख्तलिफ लोगों में कैसे शेयर करते हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो $10 आपको रेफरल मिलता है और 12 महीनों तक हाइब्रिड अगर आप लोग एफिलिएट लिंक शेयर करते हैं तो $10 आपको ऑन टाइम 12 महीनों तक वो जितनी सेल्स करते रहेंगे, जितनी परचेजिंग करते रहेंगे तो उसका आपको 10% मिलता रहेगा। तो ये हुई आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि जिस सोच को लेकर ये वीडियो, ये गिग आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, इसमें होता ये है कि लोग कहते हैं कि सर हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। आपने जितने हमें टिप्स बताए, जितने गुर बताए, आपने इस फाइवर के ऊपर कामयाबी के लिए जितना आपने मसाले डालने थे वो सारे हम डाल चुके हैं, कोई हल नहीं निकला। अक्सर लोग ये कहते हैं, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो हमें DM में आते हैं और कहते हैं कि सर आप ही के इन टिप्स को फॉलो करके हमें ऑर्डर्स भी मिले और बड़ी खुशी हुई और हमें दुआएं भी देते हैं। तो अब हर एक के लिए सिचुएशन एक नहीं होती, हर एक की मेहनत एक नहीं होती। स्ट्रगल सब करते हैं लेकिन स्ट्रगल करने के कुछ मेथड्स होते हैं। कभी किसी को वो मुवाफिक आते हैं, कभी किसी को वो सूट नहीं करते। तो यही कोशिश है कि आप अगर किसी और गिग में फेल हो चुके हैं तो ये आसान गिग्स के ऊपर काम करें और इससे आप कमाने लग जाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आई है तो टाइम ज़ाया नहीं करना, आज कल का परसों का नेक्स्ट डे पे नहीं डालना। टाइम पे आप हमेशा प्रैक्टिस से शुरू करें, प्रैक्टिकल हो जाइए। बेशक YouTube से आप ये टिप्स ले लें लेकिन हमेशा चीज़ों को प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको कामयाबी वक्त पे मिलेगी। आज वीडियोस देखते रहेंगे, अगले साल आप प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे, तो जब आप करेंगे और थोड़ी बहुत कामयाबी आपको देखने को मिलेगी तो आप पछताएंगे कि काश मैं यही काम पिछले साल शुरू करता तो आज मैं कहीं और होता। तो इस पछतावे को दूर करने के लिए आपने आज ही अपने एक्शन टेक करना है, अपना एक्शन लेना है ताकि उस पछतावे से आप बचे रहें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।